The Daihatsu Rocky is a compact SUV that packs big features into a small package. With its sharp design, bold grille, and elevated stance, it stands out on any road. Inside, the cabin offers modern tech, versatile space, and advanced safety features, making it a practical yet stylish choice. Let's take a closer look at the Daihatsu Rocky. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौहासिफ हाशमी और यह है Daihatsu Rocky 2020 मॉडल। और Daihatsu Rocky बेसिकली टोयोटा रेस ही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जानना ये है कि टोयोटा की ही Daihatsu भी है, Daihatsu owns टोयोटा। तो इन शॉर्ट ये गाड़ी बिल्कुल रेस ही है और ये गाड़ी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी ऊंची है और भी इसमें कुछ चीज़ें वर्थ इट हैं, लेकिन ये गाड़ी एज कम्पेयर टू एक्वा या विट्स लेना वर्थ इट है या नहीं, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी आस्किंग 63 लाख है, 63 लाख, और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है। हमारी एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। खैर, ओवरऑल इट्स अ गुड हैचबैक कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। अगर आपने रिव्यू यहाँ तक देख लिया है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की लुक्स की तो ये लुक्स के लिहाज से काफी हद तक विजल से इंस्पायर्ड लगती है। यहाँ पे विजल प्ले पैकेज खड़ी हुई है और वो भी काफी हद तक ऐसी ही है, वो भी इसी तरह टू टोन में है और इसकी हेडलाइट्स, रिम्स काफी हद तक उससे इंस्पायर्ड लगते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसकी हेडलाइट्स पूरी ही LED में है जो कि मेरे खास से बड़ी जबरदस्त चीज़ है। इसमें फिर DRL भी दी गई है, दो अलग अलग, एक ऊपर यहाँ पे है, एक यहाँ पे दी हुई है और इसके अलावा इसमें फॉग लैंप भी LED में है। तो इन शॉर्ट फ्रंट पे सब कुछ LED है, हेलोजन कुछ भी नहीं दिया गया। और बाकी इसके अलावा ये गाड़ी रडार भी ऑफर करती है, यानी कि इसमें क्रूज कंट्रोल एडाप्टिव आता है, ये ऑटो ब्रेकिंग करेगी और इसमें और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसकी फील को और बेहतर बनाती हैं। फिर इसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और ये गाड़ी क्योंकि Daihatsu Rocky है तो इसकी ग्रिल थोड़ी सी डिफरेंट है, ये पूरी ही ग्लॉस ब्लैक फिनिश में है, जबकि रेस का फ्रंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको कौन सा फ्रंट ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और अगर बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से इसके साइड मिरर रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं और में ऑटो वाला फीचर भी आता है। और ऑटो सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि इसके हेडलाइट्स भी ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर इस गाड़ी को कंपनी ने एज एन SUV फॉर सिटी ब्रांड किया है किया सोनिक की तरह और इसमें वो चीज़ें दी गई हैं जो कि SUVs में आती हैं, जैसा कि इसमें ये ओवर फेंडर्स दिए गए हैं प्लास्टिक की फिनिश में जैसा कि SUVs में आते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें फिर रिम भी 17 इंचेस का है। इस कैटेगरी में यूजुअली टायर और रिम 15 इंचेस के आते हैं। 16 का भी सिविक या ग्रेडी वगैरह ऑफर करती हैं, जबकि ये हैचबैक होते हुए भी 17 इंचेस का रिम दे रही है जो कि लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है। एग्जैक्ट फिगर्स में कवर करूंगा आगे जाके। और अगर बात की जिसकी एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो यहाँ जो आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी की हाइट। ये ऊंची काफ़ी है। आप इसको यारिस या एक्वा वगैरह से कंपेयर करेंगे जो कि इस कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं तो उनसे लिटरली अच्छी खासी ऊंची है और इसी वजह से इस गाड़ी का हेडरूम भी काफ़ी स्पेशियस है। फिर ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, लिटरली इसकी ग्राउंड क्लियरेंस सिविक और ग्रैंड से भी ज़्यादा बेहतर है, तो आपको पाकिस्तान में कहीं भी इशू नहीं करेगी और इसी वजह से ये गाड़ी काफ़ी इनोती जारी है। सिटी, विट्स, एक्वा वगैरह ये सब गाड़ियाँ नीचे लगती हैं, इवन प्रियस वगैरह भी। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर में नीचे ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दिया गया है पुराने वक्तों का। स्मार्ट एंट्री भी आती है इसमें, यानी कि आप ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड से इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। डोर हैंडल्स की क्रोम में है क्योंकि ये गाड़ी एक प्रीमियम पैकेज है और इसकी रूफ भी ये ग्लॉस ब्लैक है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है। और यहाँ भी चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं, इस तरह से इसमें ये प्रॉपर क्वार्टर ग्लास दिया गया है जो कि प्रॉपर है, ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, अंदर ये इसके ग्लास से नजर भी आता है। फिर इसके अलावा इसमें शार्प एंटीना दिया गया है। बैक पे गाड़ी टाइट पर बिल्कुल खत्म हो जाती है, बम्पर जरा सा दिया गया है और इसके अलावा इसमें एंट्री और एग्जिट भी आसान है क्योंकि ये गाड़ी हाइट के लिहाज से ऊंची है। आप ऑलमोस्ट अपनी ही हाइट पे इसके अंदर जाकर बैठ सकते हैं और निकल सकते हैं। विड्स वगैरह में बैठ के उतरना बड़ा मुश्किल है, आपको काफ़ी नीचे से उठना पड़ता है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ भी फीचर्स डिसेंट हैं। इस तरह से कि इसमें रेयर फॉग आती है जो कि इस कैटेगरी में बहुत ही कम गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। फिर इसमें बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें ये ओवर फेंडर्स बैक तक कंटिन्यू करते हैं जो कि इसकी लुक को ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। टेल लाइट्स भी इसकी LED में है और इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी वाइपर भी ऑफर करती है। ट्रंक के लिहाज से भी ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पर आप 4 से 5 लोगों के लगेज इजीली रख सकते हैं। फिर इसके रियर बेंचेस भी फोल्डेबल हैं। स्पेयर टायर इसमें नहीं आता लेकिन एक यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा वेल दिया गया है जहाँ पर स्पेयर टायर लेके रख सकते हैं, स्टेपनी वगैरह जगह यहाँ दी गई है। बाकी इसमें पंक्चर रिपेयर किट वगैरह भी आती है बैक पे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसकी डिग्गी प्लास्टिक की है जो कि वेट रिडक्शन में काफ़ी हद तक हेल्प करती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है और ये काफ़ी खुला भी है। हेडरूम का इस गाड़ी में किसी भी कोई इशू नहीं होने वाला, ना फ्रंट पे ना बैक पे।
लेग रूम के लिहाज से भी ये गाड़ी डिसेंट है और फीचर्स ऑब्वियसली यहाँ पे अच्छे आते ही हैं। स्टीयरिंग इस गाड़ी का मल्टीमीडिया वाला आता है। लेफ्ट पे इसकी स्क्रीन के कंट्रोल्स किए गए हैं, राइट पे इसका क्रूज दिया गया है जो कि एडप्टिव है, और इसके अलावा इसमें जो हेडलाइट का कंट्रोल है ये भी ऑटोमेटिक फीचर के साथ आता है, यानी कि इसकी हेडलाइट्स डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। फिर फॉग का कंट्रोल भी इसी के ऊपर ही दिया गया है, लेकिन इसकी रेयर फॉग का बटन अलग से दिया गया है, जो कि मेरे ख्याल से अगर यहीं पर तो बेहतर था, बट ये यहाँ पे इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि हर गाड़ी में फीचर नहीं आता होगा। इसकी छोटे ट्रिम्स में रेयर फॉग नहीं होगी। बाकी इसके अलावा वाइपर्स में नॉर्मल से हैं। और अगर बात कीजिए मीटर की, तो मीटर भी इसका पूरी ही स्क्रीन है, टोयोटा की मोस्टली कार्स की तरह। लेक्सस में भी अब स्क्रीन आ रही है, LX600 में, प्राडो में भी नई वाली गाड़ी के अंदर स्क्रीन दी गई है मीटर में। सेम गोस फॉर दिस कार, बट मेरे ख्याल से क्वालिटी के लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से ये स्क्रीन उन दोनों से ज़्यादा बेहतर है। इसकी आप सीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ये इसकी लैंग्वेज जैपनीज में ही रहती है, आई एम नॉट श्योर कि आप इसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। बाकी यहाँ पे ये गाड़ी आपको ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, गाड़ी की स्टैट्स, गाड़ी के सारे फीचर्स को ऑन ऑफ करने के कंट्रोल सब दिखाती है। और बाकी जिसकी मीटर की हाउसिंग है ये पूरी ही चिप प्लास्टिक की फिनिश में है। ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी, बट ये एक एंट्री लेवल कार है तो मेरे ख्याल से इसमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। बाकी जो इसकी मल्टीमीडिया की स्क्रीन है ये फ्लोटिंग में है, यानी कि डैशबोर्ड से अलग से ऊपर निकली हुई है, और इसमें फिर ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB और CD ये सारी चीज़ें आती हैं। CDs के अंदर आप इसको चेक करके डाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा एयर वेंट्स के नॉर्मल से हैं, क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ऑटोमेटिक है ये सिंगल जोन ही, लेकिन ओवरऑल इसका जो डिस्प्ले है ये काफ़ी अच्छा है। पोस्ट स्टार्ट इसमें यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है, मोस्टली नई टोयोटा की कार्स की तरह। नई वाली प्राडो, लैंड क्रूजर, लेक्सस सब में पोस्ट स्टार्ट यहीं पे आ रहे हैं। सेम गोस फॉर दिस कार, राइट पे पुरानी गाड़ियों में होते थे। फिर इसके अलावा इससे नीचे इसकी हीटेड सीट्स के कंट्रोल दिए गए हैं, फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड हैं, और इसके अलावा यहाँ पे फिर पावर आउटलेट वगैरह दिए गए हैं जो कि हर गाड़ी में आते हैं यूजली। फिर इसके अलावा गियर सिलेक्शन जो है इसमें वो है PRND, और इसको स्पोर्ट्स में करके आप मैनुअली भी चला सकते हैं लाइक दिस। और इसके आसपास वाला एरिया सारा चेकर्ड पैटर्न में है। हैंड ब्रेक इसमें ट्रेडिशनल है, साथ इसके फोन होल्डर दिया गया है, और इसका सेंटर कंसोल जो है ये भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। पिछली इसमें पूरी ही फैब्रिक की फिनिश में है, लेकिन इनमें ये एक पैटर्न दिया गया है जो कि आपको ग्रिप करता है, और इसके अलावा इसके साइड पे रेड कलर की पाइपिंग दी गई है जो कि इसकी लुक्स को और बेहतर बना रही है। फिर इसके अलावा यही रेड पाइपिंग इसके डोर्स में भी कंटिन्यू की गई हैं, डैशबोर्ड में भी, कंसोल में भी, एयर वेंट्स के आसपास हर जगह ये रेड पाइपिंग कंटिन्यू कर रही है। और बाकी इसकी जो विंडोज़ हैं ये सिर्फ ड्राइवर की सिंगल टैप वाली है, बाकी सारी विंडोज़ हैं तो ऑटोमेटिक, लेकिन आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप नहीं कर सकते। साइड मिरर ऑटो रिट्रैक्टेबल हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, रडार का, इको आइडलिंग का, पार्किंग सेंसर्स का, और इसके अलावा वैनिटी मिरर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं। सेंटर में फिर यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है, और इसके अलावा एयर बैग भी गाड़ी टोटल 8 ऑफर करती है। और अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये बैग पे डिसेंट है। लेगरूम का मेरे पास कोई खास इशू नहीं है, लेकिन फ्रंट सीट मैक्सिमम पीछे है। अगर मैं इसको नॉर्मल पोस्टर पे करूँगा तो फिर यहाँ पे लेगरूम बन जाएगा। हेडरूम का भी इसमें कोई खास इशू नहीं है, और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहें तो वो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे। हेडरेस्ट में 3 दिए गए हैं, सीट 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं। फिर यहाँ सीट बेल्ट दी गई हैं, आसपास इसके पोर्ट्स हैं, बैक पे एयर बैग्स भी आते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इसके इंजन की, तो इंजन में 2 ऑफर होते हैं, 1000 सीसी टर्बोचार्ज और 1.2 हाइब्रिड। ये दोनों ही इंजन 3 सिलेंडर होते हैं, और इसकी वजह से इस गाड़ी में वाइब्रेशन काफ़ी होती है। अगर आप विड्थ देखें, यारिस देखें जो रिपोर्टेड आती है, ये गाड़ी इनमें इंजन काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, और आइडल खड़े हुए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा हिलती है। सेम गोस फॉर दिस कार, इसमें वाइब्रेशन कंपैरेटिवली कम है बट है, और इसकी आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा है अगर आप बोनट खोलेंगे तो। इसका 1.2 इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, और परफॉर्मेंस के लिहाज से ये दोनों इंजन बहुत ज़बरदस्त हैं। ये गाड़ी 97 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि सफिशिएंट है बॉडी साइज़ के लिहाज से, और ये गाड़ी आराम से 13 सीसी गाड़ियों के साथ कम्पीट कर सकती है, क्योंकि साइज़ के लिहाज से ये छोटी है और हॉर्स पावर के लिहाज से उनके बराबर है। फिर इसके अलावा इसमें ट्रांसमिशन CVT ही आती है, हाइब्रिड कार में ECVT आती है, और इसके अलावा इसके इंजन बे के अंदर काफ़ी सारी जगह दी गई है, और इंजन भी इसमें छोटा सा है, लेकिन जो इसका हाइब्रिड इंजन होता है उसके अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पर जगह काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। वो इंजन कंपैरेटिवली से काफ़ी बड़ा है। फिर इसमें इंसुलेशन बोनट के अंदर दी गई है, लेकिन बाकी जो इंजन पे है ये काफ़ी हद तक एक्सपोज ही है। मुझे यहीं से खड़े होकर वहाँ के फेंडर्स, बम्पर, शील्ड सब नज़र आ रहा है, जो कि अगर कवर्ड होता तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर था। बाकी एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 15-16 के आराम से देगी, जो कि अच्छी है इस कैटेगरी के लिहाज से। और इसके अलावा इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड, ये सब चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज़ जो होता है रेस और इस गाड़ी में ये है 195, 60 और 17 इंचेस का रिम है इस गाड़ी में। हालांकि इस साइज़ के लिहाज से काफ़ी छोटी सी है। ये रिम है डुअल कॉम्बिनेशन में एल्यूमिनियम और ग्लॉस ब्लैक के, और ऐसा ही रिम काफ़ी हद तक रेस में भी आता है, लेकिन जिसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। टायर्स गाड़ी में ब्रिजस्टोन इकोपिया है, जो कि कंडीशन के लिहाज से भी ठीक है। ये आपको 20-25 किलोमीटर और एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगा।
फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे डिस्क ब्रेक आती है, बैक पे ड्रम ब्रेक्स आती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।